Hello students. Today we are going to start your next chapter. आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास का. दिस इज 5 चैप्टर. 5 चैप्टर इज वाइल्ड डक. वाइल्ड डक मीन्स होता है जंगली बत्तख. वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगली. और डक मीन्स बत्तख, जंगली बत्तख के बारे में. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. दे विल कम फ्रॉम ओवर देयर. वे वहाँ से आ रहे हैं. द मैन पॉइंटेड एट रेड वोल्केनिक हिल. एक लाल ज्वालामुखी पहाड़ी को देखकर उस आदमी ने इशारा करते हुए कहा. ही एंड द बॉय, वो और एक लड़का, बोथ हैड गन्स रेस्टिंग अक्रॉस देयर नीज. यानी कि वो आदमी और वो लड़का जो उनके घुटनों पर बंदूक रखी हुई थी. दे सैट फेसिंग ईच अदर इन अ स्मॉल मोशनलेस बोट विद द ओर्स टग्ड इन. वो दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ बैठे हुए थे एक मोशनलेस यानी कि एक स्थिर नाव में. उसमें चप्पू भी थे. आर यू रेडी, ही आस्क्ड हिज सन. वो अपने बेटे से पूछता है क्या तुम तैयार हो? यस. दे कम इन द क्लाउड्स. वे आए बादलों के पास. ह्यूज क्लाउड्स मूविंग वेरी फास्ट. जो बादल हैं, विशाल बादल, जो बड़े बड़े बादल हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं. ही मूव्ड हिज आर्म इन अ वाइड स्वीप रॉकिंग द बोट. यू हैव टू बी क्विक, सूट फास्ट. अपनी भुजाओं को चौड़ाता है और स्वीप इतनी तेज कहता है कि रॉकिंग द बोट, तेज तोड़ा. यू हैव टू बी क्विक, सूट फास्ट. इस सब से वो जो नाव थी वो भी हिल गई और वो हमें तेजी से जाना होगा और जल्दी ही शूट करना होगा, तेजी से गोली चलानी होगी. द बॉय रैन हिज फिंगर डाउन द कोल्ड ब्लू बैरल ऑफ हिज गन. जो लड़का है अपनी फिंगर्स को उस नीली मतलब जो गन है उसकी आगे वाली जो धार है उस पर उंगली फहराता है. मिन्यूट बाय मिन्यूट द लाइट चेंज ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द वाटर. थोड़ी थोड़ी देर बाद जो लाइट है यानी कि जो सरफेस है, सतह है, सतह का पानी बिल्कुल स्थिर है, चेंज हो रहा है. कैसे कलर में? ऑरेंज, संतरी, रेड, लाल, मावी, स्पीड, बैंगनी कलर में. फ्रॉम द स्काई यानी कि जिस तरह से आसमान चल रहा है उसकी स्पीड से समुद्र का पानी भी बदल रहा है. इट वॉज लेट आफ्टरनून. ये दोपहर के बाद का समय है. अ लेक इन अ विल्डरनेस यू लोडेड. वो एक लेक के किनारे, लेक पर पहुंचते हैं, झील पर पहुंचते हैं और अपनी नाव को वहां पर रोकते हैं. यस रिमेंबर, याद है तुम्हें. एम वेल ए हैव, तुम्हें अपना निशाना साधना होगा. यू हैव टू इमेजिन द फ्लाइट पाथ. तुम्हें इमेजिन करना होगा फ्लाइट पाथ बिल्कुल सही डायरेक्शन में. टू बी डैड डीड ऑन हिज नॉट ईजी. शूट करना इतना आसान नहीं है यानी कि निशाना मारना इतना भी आसान नहीं है. बट यू हैव टू मैनेज विद जस्ट वन शूट. तुम्हें ये एक ही बार में मैनेज करना होगा, एक ही बार में अपना निशाना साधना होगा. आई नो, मैं जानता हूँ. सडनली, अचानक. द बॉय लुक्ड अप. बॉय, लड़का आसमान में देखता है. इज दैट देम, ये क्या है? अ रिबन ऑफ ब्लैक डॉट्स बिलो विद आउट द होरिजन. यानी कि एक काले रंग की डॉट्स, काले बिंदुएं एक लाइन में, एक कतार बनाए हुए, धारा बनाए हुए, हॉरिजॉन मतलब लहराती हुई जा रही हैं. द बॉय वॉज स्प्ली बाउंड ब्रीथ विस्टेड आउट ऑफ स्मॉल राउंड माउथ. जो लड़का है उसके मुंह से आवाज आ रही है ऊपर देखते हुए, गाल फुलाकर. वॉचिंग बर्ड्स वॉज हिज पैशन. उसका पक्षियों को देखने का एक अलग ही जुनून है. देयर मस्ट बी मिलियंस, ही एक्सक्लेम्ड. वो कहता है आश्चर्यचकित से, ये जरूर ही करोड़ों पक्षी होंगे, लाखों करोड़ों पक्षी होंगे. हाफ द स्काई वॉज कवर्ड बाय टील. आधा आसमान बिल्कुल ढक चुका था. whose clouds of them bagged on one way them then another changing the shape of the sky. जो बादल हैं बड़े बड़े इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ आते हैं और अपनी आकार से, अपने साइज से आसमान को ढक लेते हैं. ब्लूटिंग द लाइट, और कुछ मतलब ब्लूटिंग सिर्फ लाइट का सिर्फ एक निशान छोड़ते हैं. द स्काई डीप एंड, आसमान गहरा होता जाता है. द वाटर टर्निंग ब्लैक, और जो पानी है काला होता जाता है. स्मॉल ग्रुप्स ब्रोक अवे डाइविंग, एक छोटा सा समूह डाइविंग उड़ रहा है. द राइजिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक परफेक्ट कतार में यानी कि लाइन में. विल दे
ऑल लैंड हेयर ऑन द लेक, क्या वो सभी इस झील पर उतरेंगे इस समूह में एक साथ? दे लुक टू हाई, वे बहुत ऊंचे उड़ते दिख रहे हैं. आई थिंक दे आर एमिंग फॉर समवेयर एज हु डिसाइड, आई थिंक मतलब वो सोचता है कि शायद ही इनका उद्देश्य कहीं दूर जाने का है, उन्होंने निश्चय किया है. दे नो, वे जानते हैं. देन दे वर ओवरहेड, उनके ऊपर से वो जा रहे हैं. द स्काई फिल्ड विद मासेस ऑफ बर्ड्स इन फ्लाइट, जो आसमान है पूरी तरह से फिल हो जाता है बहुत सारे उन पक्षी एक साथ जो उड़ रहे हैं. A flurry of birds calls father and son looked at each other, यानी कि इतने सारे पक्षी उनके सर के ऊपर से जा रहे हैं, बाप बेटे एक दूसरे को आपस में देखते हैं. Here goes, वे कहाँ जा रहे हैं? The man undid his safety catch, वो कहता है कि अपनी बंदूक बहुत ही सावधानी से साधो. एंड स्टार्टेड फायरिंग, और उसने अपनी बंदूक बहुत सावधानी पूर्वक साधी और फायरिंग करनी स्टार्ट करी. थ्रोइंग बकशूट आ द स्काई, उसने एक जाल फैलाया. ही द एक्सप्लोजन शोक द बोट, मतलब जो उसने बंदूक छोड़ी थी उससे बोट भी हिल पड़ी. द लेक रिपल्ड, और जो पानी है वो भी इधर उधर हिलने डुलने लगा. द बम्प द गन एम्प्टी टू हाई, दे आर फ्लाइंग मच टू हाई, यानी जब उसकी बंदूक की सारी गोलियां ख़त्म हो गई लेकिन किसी को भी वो शूट नहीं कर पाया, और बोलता है कि वो बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं. हिज सन स्लोली रेज्ड हिज राइफल, उसने आराम से अपनी बंदूक साधी. ही हैड अ मोर पेशेंट, उसके पास एक धैर्य था. एंड स्टडी हैंड, और एक स्थिर हाथ था. ही पिक्ड अ सिंगल स्पेग आउट ऑफ द मास इन द स्काई, द लीडर ऑफ अ फॉर्मेशन फ्लाइंग टूवर्ड्स देम, उसने अपनी बंदूक साधी. सिर्फ एक पक्षी पर उसने अपनी बंदूक का निशाना बनाया जो लग रहा था कि उन पक्षियों का नेता हो, जो उन्हें उड़ने की दिशा दे रहा है. ही हेम्ड एंड फायर्ड, उसने निशाना साधा और फायर करा. द स्पेक प्लूमेटेड, यू गॉट द लीडर, द मैन चीरिड, जो आदमी है वो चिल्लाता है, मतलब उसने फायर करके वो जो पक्षी है नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि तुमने पक्षियों के नेता को गिरा डाला. Another bird swiftly took its place, दूसरा पक्षी उसकी ये जगह ले लेता है. They were all leaders by instinct, यानी कि वो कहता है कि ये सब ही अपने आप में एक नेता हैं. I want to find it, मुझे उसे ढूंढना होगा. The boy put down his rifle, अपनी बंदूक नीचे रखता है. And took the paddle, और चप्पू तेजी से चलाने लगता है. Did you see where, क्या तुम देख सकते हो कहाँ है? It fell just behind the bushes, हाँ वो बिल्कुल झाड़ियों के पीछे जाकर गिरा है. Go round that way, उस तरफ अपनी चप्पू को मोड़ लो, यानी कि नाव को मोड़ लो. The boy moved the boat against the tide of steel wheeling overhead, जो लड़का है नाव को जिस तरह से पानी की पक्षी की धारा से, मतलब जैसे पक्षी जा रहे हैं उससे अपोजिट धारा में अपनी नाव चलाना शुरू करता है. चप्पू से his arms trembled, he pulled the paddle through the black water, उस काले पानी में जब वो अपनी नाव को चला रहा था उसके हाथ कपा रहे थे. आई थिंक आई कैन सी इट, मतलब वो सोचता है कि हाँ मैं उसको देख सकता हूँ. ही सैड लेडिंग फॉरवर्ड. देयर वॉज अ लंप फ्लोटिंग ऑन द वाटर, कुछ एक पिंड सा पानी पर बहकर आ रहा है. अ ब्रोकन विंग, एक टूटा हुआ पंख. पॉइंटिंग एट द स्काई लाइक द रेज्ड सेल ऑफ अ टॉय बोट, यानी कि खिलौने की वो बोट, ऐसा लग रहा है कि वो टूटा हुआ पंख उसकी तरफ आ रहा है. द बॉय लिफ्टेड द पैडल, जो लड़का है जो पैडल है यानी कि चप्पू है उसको वहीं रोकता है. दे ग्लीडेड अप टू इट, उसको उठाता है. ही बेंट ओवर द साइड एंड स्कोप्ड इट अप, झुकता है और उसको उठा लेता है. वेल डन, द मैन सेड, आदमी कहता है वेल डन. हिज सन वॉज साइलेंट, उसका बेटा चुप रहता है. द डक वॉज बिग, जो बत्तख है बहुत ही बड़ा है. हेल्पलेस, बेचारा. टचिंग इट्स सॉफ्ट फेदर्स एंड इट थिन बोनी नेक,
उसको टच करता है, उसके मुलायम से पंखों को और उसकी पतली सी गर्दन। द बॉय लुक्ड फ्राइटेंड, लड़का डरा हुआ यानी कि घबराया हुआ, एट वॉट ही हैड डन, उसने ये क्या कर दिया। देन फिर द डक लिफ्टेड अप इट्स हेड, जो पक्षी है अपनी गर्दन घुमाता है। लुक इट्स नॉट डेड, देखो ये अभी मरा नहीं है। द ब्लड सीम्ड टू फ्लो अगेन इन बॉयज़म, यानी कि जो डक है उससे खून बह रहा है उसके पंखों से, वो उस लड़के के भुजाओं पर यानी कि हाथों पर लग गया। ही ब्रेथेड इन रिलीफ, उसने एक गहरी सांस ली। द डक लुक्ड ब्लैंक, जो बत्तख है बिल्कुल खाली नजर आ रही है। द बॉय स्ट्रोक्ड हिज हेड, लड़का अपना सिर नीचे चुका लेता है। आई वॉन्ट टू गो होम, मुझे घर जाना होगा। यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट, मुझे इसकी देखभाल करनी होगी। आई नो आई वॉन्ट टू, मैं जानता हूँ कि तुम ये चाहते हो। एट होम, घर पर। द बॉय बैंग द विंग एंड लर्न इट टू फीड द मेम्ड डक, जो लड़का है घर पर उसकी पट्टी करता है, उसके जख्मों पर दवाई लगाता है और उसे खाना खिलाना सिखाता है। स्पेंड हावर्स वॉचिंग, वो अपने अपने घंटों बिता देता है। इट वेडल अबाउट द बैकयार्ड, मतलब अपने घर के पीछे जो बत्तख है इधर उधर फड़फड़ाते हुए फिरती है। समटाइम्स कुछ इट वुड स्ट्रेच इट्स नेक एंड ट्राई टू फ्लैप इट्स लोप साइड विंग्स बट इट कुड नेवर फ्लाई अगेन, जो बत्तख है अपने पंखों को फहराती है, उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो वापस से अब कभी नहीं उड़ सकेगी। वन डे, एक दिन, द मैन आस्क्ड हिज सन, एक दिन आदमी अपने बेटे से पूछता है, वेयर इज द गन, बंदूक कहाँ है। आई थ्रू इट अवे, ही सेड डिफाइनेटली, यानी कि वो जो लड़का है एक चेतावनी सी आवाज में कहता है कि मैंने वो फेंक दी। यू वोट, तुम क्या। आस्क्ड द मैन, आदमी पूछता है। शॉक्ड एट हिज सन एज डेफियंस, मतलब अपने बेटे के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। इट वॉज माइन, वो मेरी थी। यू गेव इट टू मी, तुम्हें उसे मुझे देना था। बट इट डिडंट किल योर डक, जिसने तुम्हारी बत्तख को नहीं मारा है। इट गेव यू योर डक, वो तुम्हारी बत्तख थी। आई मेड माई सिक, ये सब मैं बीमार हूँ। द मैन फील द ब्लड बम्पिंग इन हिज हेड, जो मैन है उसे महसूस होता है कि खून उसके सिर से बह रहा है। एंड देन, और फिर, ही वॉज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ पीस, और एक गहरी सांस लेता है। ही फाउंड इट, ही वॉज रिलीव्ड, द गन हैड गॉन, मतलब वो पाता है कि गन खो गई है, उससे वो एक गहरी सांस लेता है, उसे एक रिलीफ मिलता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था एक वाइल्ड डक के बारे में, एक जंगली बत्तख के बारे में, कि जो हमारा पक्षी है डक, किस प्रकार उस लड़के ने उसकी जान बचाई। पहले तो उसे शूट करा, उसके बाद उसे कितनी दया आई उस पर, उसको जान बचाया। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, पक्षियों को शूट करना चाहिए, बेचारे वो भी बहुत मासूम होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं और बहुत दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। सो हमें उनकी हमेशा मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमें उन्हें अपना निशाना बनाना चाहिए। आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली. I will meet you next class. Thank you.